Hello, dear student. I hope all of you are fine at home. So, earlier I have given you DPP number 2 of quadratic equation. मैंने quadratic equation का एक DPP दूसरा DPP दे दिया था. पहला वाला तो उसका तो solution बता दिया, तो दूसरा का solution बताया नहीं. So let's discuss the solution of second DPP. What is the first question? If the sum of the root of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to the sum of square of their reciprocal, then a by c comma b by a comma c by b are in AP, GP, HP, and option D is none of this. Few of you feel difficult to solve this question. So AP तो सबको मिला है ऑलरेडी. यू ऑल नो AP मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इफ A कोमा B कोमा C आर इन AP देन 2B इक्वल टू A प्लस C. ये था हमारा AP का बेसिक कंसेप्ट. सिमिलरली GP क्या होता है? इट इज़ न्यू टू ऑल, सबके लिए नया है तुम लोगों को. GP होता क्या है? सपोज A कोमा B कोमा C आर इन GP, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी. ये होता है फॉर जीपी. और एक है ऑप्शन पे एच पी, इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन. इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, तब क्या हो जाएगा? 1 बाई ए कोमा 1 बाई बी कोमा 1 बाई सी आर इन एच पी. देन ए बी सी को ए पी दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही 1 बाई जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा? एच पी में हो जाएगा. सो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन के लिए चाहिए था. Now let's check the question. क्या क्या दिया है क्वेश्चन पे? मैंने सपोज रूट ले लिया अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ तुम्हारा जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. क्वेश्चन नंबर 1 इसका सोल्यूशन बोल रहा हूँ. प्लस सी इक्वल टू 0. इसका क्या है? रूट्स अल्फा कोमा बीटा है. अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? ये सबका पता है, क्लास 10 में मिला है क्वाड्रेटिक में. माइनस बी बाई ए एंड अल्फा कॉमा बी अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए. ये दोनों सबको मालूम है. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, और इट इज गिवन इन द क्वेश्चंस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर. ये दिया हुआ है क्वेश्चन पे. अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? रिप्लेस करो, मतलब ए और बी का एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं. माइनस बी बाई ए इन प्लेस ऑफ अल्फा प्लस बीटा. और इसको एलसीएम ले लो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. ये क्या आ जाएगा? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आफ्टर टेकिंग द एलसीएम. अब इसको यहाँ लिखो तो माइनस बी बाई ए इम्प्लाइज माइनस बी बाई ए इक्वल टू, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ये 2 अल्फा बीटा क्यों माइनस लिखा? क्योंकि यहाँ पर प्लस 2 अल्फा बीटा है नहीं, मैंने एक्स्ट्रा टर्म लिख लिया, दैट्स वाई उसको सब्सट्रैक्ट किया. डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा. अब क्या करेंगे? इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे. सब्सटीट्यूट कर दो. अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाय ए. अल्फा बीटा सी बाई ए का होल स्क्वायर. अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए. इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर 2 सी बाई ए. ये हो गया. अब क्या करो? इस पे तुम
इसको क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करने से ऐसे ही प्लस हो जाएगा 2c बाई ए डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको यहाँ लिखो, ये हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसमें क्या ले लो, एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर को तुम एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी आ जाएगा ऊपर, नीचे सिमिलरली सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दिस ए स्क्वायर एंड दिस ए स्क्वायर विल गेट कैंसल आउट, सो रिमेनिंग विल बी बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए क्या मिला हमको, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर। इसका इक्वल क्या है, माइनस बी बाई ए। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैं ऊपर लिख रहा हूँ, सीक्वेंस मेंटेन करना सॉल्यूशन के समय। ये क्या हो जाएगा, माइनस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी। अब उस 2a स्क्वायर सी को राइट हैंड साइड में लेके आओ, ए वाला को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्या करो, दोनों साइड को ए बी सी से डिवाइड कर दो, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। सो डिवाइड करने में सेम ही रहेगा, लिख भी सकते हो साइड में, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी सी। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ए बाई बी विच इज इक्वल, यहाँ पर b कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, एक b रह जाएगा, b बाई सी प्लस यहाँ पर भी b कैंसिल हो जाएगा, एक c कैंसिल हो जाएगा, तो c बाई ए रहेगा। यहाँ देखो 2 टाइम्स ऑफ दिस ए बी, b प्लस सी, c प्लस ए। ये क्या है, मैंने जो फर्स्ट में बताया था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंडीशन है। देयरफॉर a बाई बी कोमा, नॉट a बाई बी, a बाई बी मिडिल टर्म होगा, ये वाला मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म का 2 टाइम्स होता है, b बाई सी कोमा a बाई बी कोमा c बाई ए आर इन ए पी। बट हमारा जो क्वेश्चन था उसमें था क्या था, c बाई ए बाई सी, और इसको तुम फास्ट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन था a बाई सी कोमा b बाई ए कोमा सी बाई बी। ए कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा, इसका देखो ये सबका क्या है, रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है। यहाँ पर a बाई बी था, यहाँ पर b बाई ए है, यहाँ पर b बाई सी था, यहाँ पर c बाई बी है। सो ये क्या हो जाएगा, r इन एच पी। सो व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट वन, कौन सा ऑप्शन एच पी है, ऑप्शन सी। देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। Okay, let's check out the question number 2. The number of solution of pair of the equation, that is 2 sin square theta minus cos 2 theta equal to 0 and 2 cos square theta minus 3 sin theta equal to 0 in the interval 0, 2 pi. Okay, इस ऑप्शन ए था 0, ऑप्शन बी, और 2 ऑप्शन तुम लोगों को विजिबल नहीं हुआ, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। ऑप्शन सी पे होगा 2 एंड डी पे होगा 4। कितने होगा तुम्हारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। व्हाट इज द गिवन क्वेश्चन, पेयर ऑफ इक्वेशन था 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, ये था फर्स्ट इक्वेशन, that is equal to 0। 2 sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था,
in terms of sine 1 minus 2 sin square theta. I hope everyone know this one. Cos 2 theta, cos of a plus b, इस फॉर्मूला से आता है cos 2a इक्वल टू 1 minus 2 times of sin square a. So simplify it, 2 sin square theta minus 1 plus 2 sin square theta equal to 0. So 2 sin square theta plus 2 sin square theta क्या हो जाएगा, 4 sin square theta that is equal to 1. इससे तुम्हारा sin square theta equal to 1 by 4. That implies sin theta will be plus minus half. तो साइन थीटा का दो वैल्यू मिल गया हमें, एक आ गया साइन थीटा इक्वल टू प्लस हाफ और साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ. बोथ वैल्यू आर पॉसिबल विद इन आवर इंटरवल. जो इंटरवल दिया था, इंटरवल क्या था, 0 to 2 पाई. 0 to 2 पाई इस इंटरवल पे क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा. ये देखो ASTC वाला देखो, फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव. मतलब इन दोनों में साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो साइन जो माइनस हाफ है उसका एंगल इन दोनों में आ जाएगा. एक हो जाएगा तुम्हारा पाई प्लस पाई बाय 6 और इसमें आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6. ये तो सबको आता होगा कैसे एंगल निकालता है, ASTC रूल. सो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 11 पाई बाई 6. ये माइनस हाफ के लिए इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा तुम्हारा 7 पाई बाई 6. अब प्लस हाफ के लिए दो वैल्यू आ जाएगा विद इन इंटरवल. एक आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में डेट इज पाई बाई 6 और एक आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में डेट इज 5 पाई बाई 6. ये 5 पाई बाई 6 कैसे आ गया, पाई माइनस पाई बाई 6. इसमें देखो एलसीएम ले लो 6 तो 5 पाई बाई 6. सो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, चार वैल्यू मिल रहा है. फर्स्ट मिल रहा है पाई बाई 6, सेकेंड 5 पाई बाई 6, ये 4 साइन थीटा इक्वल टू हाफ. वी गॉट थीटा इक्वल टू दिस. ओके, थीटा का चार वैल्यू मिल रहे हैं, मतलब थीटा इक्वल टू हाफ के लिए एक आ जाएगा तुम्हारा पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 एंड थीटा इक्वल टू माइनस हाफ के लिए आ जाएगा तुम्हारा 7 पाई बाई 6 11 पाई बाई 6. चार वैल्यू आ गया. अब हम सेकेंड इक्वेशन देखेंगे क्योंकि पेयर ऑफ इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा वही निकालने को दिया था. लेट्स सी द सेकेंड इक्वेशन. 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू 0. ये है तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको सॉल्व कैसे करोगी, इन टर्म्स ऑफ साइन ले लेता हूँ. 2 of 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू 0. इसका तुम ब्रेक कर दो, ब्रैकेट 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू 0. अब क्या कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो. सो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पार्ट मैंने पहले लिख लिया, प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं. 2 2 जा 4 वो भी माइनस, सो 2 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस 4 sin थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0. यहाँ से तुम 2 sin थीटा कॉमन ले सकते हो, रिमेनिंग विल बी sin थीटा प्लस 2 और यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो रिमेनिंग पार्ट विल बी sin थीटा प्लस 2. तो sin थीटा प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0. अब इसको हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा प्लस 2. तो हमारा वैल्यू तो पता ही है,
ये 4 वैल्यू यहाँ था। अब इसको रैप कर देते हैं। यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा एक साइन थीटा इक्वल टू हाफ और साइन थीटा इक्वल टू -2 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। साइन का रेंज क्या होता है? -1 से +1 होता है। सो ये वाला पार्ट नॉट पॉसिबल होगा। तो इस पार्ट का हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू हाफ सॉल्व करने से सो थीटा तो π/6 आ जाएगा। और क्योंकि इंटरवल था 0 to 2π, मैक्सिमम ने ये गलत कर लिया कि इंटरवल को कंसीडर नहीं किया। सो ए और एक आ जाएगा 5π/6। ये दो वैल्यू जो है ये दोनों क्या है? दोनों इक्वेशन पे कॉमन है। देयरफॉर नंबर ऑफ सोल्यूशन विल बी 2। सो ऑप्शन मैंने दिया नहीं था सी, सो इट विल बी 2। ओके, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? तुम्हें tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, इनवर्स तो मिला नहीं सबको। सो यू गाइस मे फेल्ड सम डिफिकल्टीज। सो जस्ट बेसिक में बोल दूंगा इस क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन का रूट्स है ये दोनों? 6x² - 5x + 1 = 0। इस इक्वेशन का रूट्स है अल्फा एंड बीटा। इसका रूट है अल्फा एंड बीटा। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, ये तो सबको पता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, -5/a, a का वैल्यू 6 है, कॉमा अल्फा कॉमा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a 1/6। सो नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा। इसका वैल्यू निकालना है। इसका एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा। वो होता है तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा बीटा। ये होता है तुम्हारा tan इनवर्स का फॉर्मूला। अब इस पे क्या पुट कर दो? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दो। ये -5/6, ये तो +5/6 आ जाएगा ना। विल गेट +5/6। सो tan इनवर्स ऑफ 5/6 डिवाइडेड बाय 1 - अब 1/6। अब इसको लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 5/6। नीचे एलसीएम लेके तुम कैलकुलेट करो, 6 को एलसीएम ले लो तो 5/6 ही आ जाएगा। सो ऊपर भी 5/6 है, नीचे भी 5/6 है, दोनों को कैंसिल करो तो tan इनवर्स ऑफ 1 को हम क्या लिख सकते हैं? tan ऑफ π/4। सो इनवर्स का एक प्रॉपर्टी होता है, या इनवर्स या वो सेम फंक्शन रहे तो हम लिख सकते हैं π/4। देयरफॉर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/4। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 4. Let two numbers have arithmetic mean 9 and geometric mean 4. Then these numbers are the roots of the quadratic equation. फर्स्ट ऑप्शन ए पे है x² - 18x - 16 = 0. ऑप्शन बी पे था x² - 18x + 16 = 0. ऑप्शन सी पे था x² + 18x - 16 = 0. और डी पे है तुम्हारा x² + 18x + 16 = 0. सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले let two number be a, b दो नंबर हमने ले लिया। सो क्या दिया हुआ है फर्स्ट में? उसका एरिथमेटिक मीन am। क्वेश्चन को देखो अच्छे से, क्या दिया हुआ है? am ऑफ a एंड b। am ऑफ a एंड b क्या होता है? a + b/2, ये सबको मिला। और gm ज्योमेट्रिक मीन, वो मिडिल टर्म जो था b² = ac वाला, उस मिडिल टर्म को b निकालो तो हो जाएगा वो तुम्हारा gm ज्योमेट्रिक मीन। सो √/AC, यहाँ पर √/AC
ए बी हो जाएगा, ये होता है जी एम। ओके, ए एम एंड जी एम। क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, 2 नंबर, उसका ए एम है, ए एम इक्वल टू 9, सो ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 9 होगा। उसके हिसाब से तुम्हें ए प्लस बी क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। ये वाला एक टर्म मिल गया हमें। और जी एम क्या दिया था तुम्हारा, ज्योमेट्रिक मीन इज 4। इससे तुम्हारा ए बी मिल जाएगा, ए रूट ओवर ए बी, इसको स्क्वायर करो, 4 को स्क्वायर करो, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने के बाद ए बी आ जाएगा तुम्हारा 16, 16। ए प्लस बी मिल गया, ए बी मिल गया। अब इक्वेशन हैविंग द रूट्स ए कोमा बी, ए कोमा बी रूट होने के बाद उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। ये तो सबको मिला है क्लास 10 में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो ए प्लस बी के जगह ये 18 पुट कर दूंगा और ए बी के जगह 16 पुट कर दूंगा, वही हो जाएगा हमारा रिजल्ट, माइनस 18x प्लस 16 इक्वल टू 0। सो व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी। ओके, लेट्स चेक द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस ax plus 10 equal to 0 and x square plus bx minus 10 equal to 0 have a common root, then a square minus b square is equal to, ये क्या है, कॉमन रूट है इसका। लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, देन इक्वेशन विल बी लुक लाइक अल्फा स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस ए अल्फा, ये वाला है ए, इसका वैल्यू अल्फा, प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 10 इक्वल टू 0। इस दो इक्वेशन का हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय क्रेमर्स रूल और क्रेमर्स मेथड। उसमें क्या था, क्रेमर्स तुम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से मिला होगा क्लास 10 में। अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 और अल्फा स्क्वायर दे दो, इसका करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट लिख लो। अल्फा स्क्वायर का 1 होता है फर्स्ट में, सेकेंड में माइनस ए, इसमें प्लस 10 होता है, फिर 1 बी माइनस 10 1, ये हो गया तुम्हारा कोफिशिएंट। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बाय क्रेमर्स रूल, अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा, इसको एक्सक्लूड करो, बाकी दोनों लिख दो, माइनस और सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 था, यहाँ प्लस ही था, ए वाला वैल्यू प्लस हो जाएगा। सो इसके नीचे आ जाएगा माइनस 10 ए, दिस ए इंटू माइनस 10 ए, माइनस फॉर्मूला का माइनस होता है बी इंटू 10, दैट इज माइनस 10 बी इक्वल टू अल्फा बाय, अब अल्फा के नीचे क्या हो जाएगा, इसको एक्सक्लूड करो, 10 प्लस 10 क्या आ जाएगा, 10 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 1 बाय, अब b माइनस ए, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक हो जाएगा तुम्हारा, एक तो आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 20 बाई बी माइनस, ये मिल गया, और एक मिल जाएगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर। देखो यहाँ से इसको और इसको इक्वेट करो तब क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय b माइनस, ये हो गया। अब ये अल्फा के जगह हम 20 बाई बी माइनस ए पुट कर देंगे, 20 बाई बी माइनस ए पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर डेट इज इक्वल टू, यहाँ क्या कर लो, माइनस 10 कॉमन ले लो, ए प्लस बी
डिवाइडेड बाय बी माइनस। अब इसका स्क्वायर कर दो। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, नीचे बी माइनस ए है, ऊपर -10 ऑफ ए प्लस बी। यहाँ 0 0 कैंसिल कर सकते हो, यहाँ बी माइनस ए का स्क्वायर था ना, स्क्वायर इस बी माइनस ए कैंसिल कर सकते हो, रह जाएगा क्या बी माइनस ए, यहाँ पर -1 रह जाएगा। दैट इज इक्वल टू 40 इक्वल टू बी माइनस ए माइनस ऑफ बी माइनस ए टू ए प्लस बी। इसी को आप यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू, दैट इज 40 इक्वल टू, माइनस को अंदर ले लो तो a माइनस बी हो जाएगा इंटू ए प्लस बी। दैट इम्प्लाइज 40 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें यही निकालने था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू ही निकालने था, तो उसका निकल गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल फॉर कोऑपरेटिंग एंड सबने ट्राई किया, दैट्स वाई अगेन थैंक यू ऑल। तो ट्राई जो किया तुम लोगों के लिए अभी तो स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि इन बार्स पता नहीं AM GM क्या होता है। AM तो पता है, लेकिन GM क्या है, HM क्या है, या HP GP इतना मतलब सबको पता नहीं। जो एडवांस मैथ्स का है उसको शायद पता होगा, तब भी HP आई थिंक यू डिडंट गेट येट। सो मैं जितना हो सके उतना मैंने बोल दिया। तो क्वेश्चन लेवल थोड़ा टफ था, सबने ट्राई किया, दैट्स वाई अगेन यू गाइस आर रियली अमेजिंग। ओके, थैंक यू ऑल।